जोसा काउंसलिंग करने वाले हर बच्चे को अगर ये लग रहा है कि उसकी जी मेन की रैंक बहुत ज़्यादा हायर साइड है और मेरे को एनआईटी नहीं मिल रहा है और कोई अदर अच्छा ट्रिपल आईटी मेरे को नहीं मिल रहा है विद गुड ब्रांच, राइट, और मेरी जो रैंक है ना वो बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा हायर साइड है, मेरे को तो एनआईटी की कोई लोअर ब्रांच भी नहीं मिलेगी। बच्चों टेंशन मत लो, आप जितने भी जोसा राउंड होने वाले लास्ट तक फाइट करो। लेट्स से आपने 5th राउंड तक किया और आपको नहीं मिला और आपकी रैंक बहुत ज़्यादा है, जनरल कैटेगरी में, ईडब्ल्यूएस में, ओबीसी में, एससी एसटी में बहुत ज़्यादा हायर साइड है, तो आपको लास्ट राउंड सी सैप जरूर करना होगा अगर आपको चाहिए ही एनआईटी, राइट। अगर आपको एनआईटी में कोई ब्रांच चाहिए और आप एनआईटी में पढ़ना चाहते हो, बीटेक करना चाहते हो, वहां से उस कंडीशन की मैं बात करने वाला हूं। और मैं आपको बता दूं, आपकी हायर रैंक अगर इस रेंज में है तो आपको उस सी सैप राउंड का वेट करना है, उसमें अप्लाई करना है। अदरवाइज किसी गवर्नमेंट फंडेड स्टेट लेवल इंजीनियरिंग कॉलेज में आपने एडमिशन ले लेना है ना, उस रैंक के अकॉर्डिंग। अब जनरल कैटेगरी की अगर बच्चों बात करूं लास्ट ईयर के अकॉर्डिंग 1,17,880 तक ओपन कैटेगरी में जनरल में एनआईटी में सीट मिल गई थी। सी सैप राउंड की बात कर रहा हूं मैं, 6th राउंड में सी सैप की बात कर रहा हूं, काउंसलिंग जो अलग से आपको करनी होगी, राइट। तो इस बार आप ये मान के चल सकते हैं अगर 1,18,000 तक भी जनरल में किसी बच्चे के रहेंगे, यस, आपको वो काउंसलिंग करनी चाहिए फॉर एनआईटी, राइट। ओबीसी की बच्चे की बात करूं 1,29,000 यानी 1,29,000 तक भी अगर आपकी रैंक है तो आपको भी चांस है एनआईटी सी सैप राउंड में मिलने के, ठीक है। ईडब्ल्यूएस की बात करूंगा तो 1,23,000 तक अगर आपकी रैंक है तो आपके भी पूरे चांस है। अगर मैं एससी कैंडिडेट की बात करूं जिनकी कैटेगरी रैंक ही 10,000 प्लस चल गई है, 10,000 तो नहीं बोलूंगा, 11, 12 यानी 11,000, 12,000, 13,000 इस तरीके की रैंक के बच्चे हैं। मतलब आपकी टोटल रैंक अगर सी सैप में आप जाओगे, जो ओपन रैंक रहेगी आपकी, दैट इज 2,52,000 तक भी रहेगी। 2,52,000 तक तब भी आपको एनआईटी में सीट मिल सकती है सी सैप राउंड में। आप अपनी रैंक चेक करना। और जो एसटी कैटेगरी का बच्चा है 4,48,000 तक अगर उसकी रैंक है, वहां पे अपनी टोटल सीआरएल रैंक चेक कर लेना, तो आपको सी सैप राउंड में एनआईटी मिल सकता है। और अगर इससे भी ज्यादा हायर साइड है तो आप समझ जाना, फिर आपको जीएफटीआई की काउंसलिंग करनी होगी बच्चों, और उसमें आपको आराम से सीट मिलने के चांस हैं, ठीक है। उसमें आपको आराम से सीट मिलने के चांस आपको बन जाएंगे, एक और ज़्यादा हायर साइड में भी। अगर मैं जनरल कैटेगरी की नहीं, अगर मैं एससी एससी कैंडिडेट की बात करूंगा या ओबीसी की बात करूंगा या ईडब्ल्यूएस की बात करूंगा तो बहुत हायर साइड तक भी आपको सीएससी भी मिल सकती है, आपको सम अदर अच्छी ब्रांच भी मिल सकती है। उसकी लिस्ट आपको जोसा काउंसलिंग में जब भी आप इंस्टीट्यूट का नाम डालते हो वहां से आप चेक कर सकते हो। बट ये मैं एनआईटी के लिए आपको बता रहा हूँ। टेक केयर, ऑल द बेस्ट, वेट जरूर करना उसका, और टेंशन मत लो, जोसा काउंसलिंग को अच्छे से करो, अपनी